ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्लास को। अभी हम पहले देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है भाई? सर गति। 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 गति बोल सकते हैं आप हिंदी में करते हैं। फिर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बताएगा कोई? स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, एब्सोल्युटली, ये होती है स्पीड विद डायरेक्शन। देखो दोनों की डेफिनेशन लमसम सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। देखो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको लास्ट क्लास में बताया होगा। यस यस हाँ? सर। डिस्टेंस में सर जो हम चले हैं उसके बारे में बताया सर। डिस्प्लेसमेंट और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो कि डिस्टेंस हम कितना चले हैं वो डिस्टेंस दूरी, और डिस्प्लेसमेंट वो होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी, शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। करेक्ट। अब जैसे वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो जो स्पीड होती है ना वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी जो होती है, जैसा कि आप में से किसी ने बताया कि स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बताया कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आप वेक्टर के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक्चुअली होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे कि हम बोले कि आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ईस्ट डायरेक्शन, आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी। अगर इसी को मैं बोलूं आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये क्या है? ये आपकी स्पीड है, ये आपकी स्पीड है और ये आपकी वेलोसिटी। समझ रहे हो सर? डायरेक्शन क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें देखो मैग्नीट्यूड है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें। अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। देखो स्पीड जो होती है वो क्या होती है? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी की किसे बोलते हैं? वेलोसिटी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं? डिस्टेंस। अब देखो इतना स्केलर क्वांटिटी, जो स्पीड है आपकी वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है, ये भी बताया मैंने आपको। अब देखो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव और जीरो। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं हम कि स्पीड आपकी पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके ये, आपको याद होगा अगर मैथमेटिक्स में 4 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्सिस होते हैं कि नहीं? इस एक्सिस को हम बोलते हैं माइनस के एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं हम माइनस के वाई एक्सिस। ये चीज सब क्लियर है सबको? अब देखो स्पीड क्या होती है, पहले हम स्पीड के बारे में देखते हैं। स्पीड होती क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बताएंगे कि भाई इसकी स्पीड, जैसे ये मान लो मेरी पेंसिल है, पेन है, ये ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, मैंने बोला ये
10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या फिर बोला 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पेन मूव कर रहा है। तो आपने ये नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। अब ये चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैंने बोल दिया 1 मीटर पर सेकंड से बोल रहा है, मूव कर रहा है, तो आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन क्या बताता है कि यही अगर पेन से मान लो इस वाले में देखूं मैं, ये आपका प्लस एक्स, ये आपका प्लस वाई, ये आपका माइनस एक्स, ये आपका माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि मेरा पेन लेफ्ट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पेन अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पेन मेरा यहाँ पे है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो सकती है मेरी वेलोसिटी क्या होगी? माइनस के 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मेरा पेन यहाँ पे है और मैं स्पीड के लिए बोल रहा हूं कि मेरा 1 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब मेरी वेलोसिटी स्पीड जो होगी 1 मीटर पर सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट पे होगा, तो क्या होगी? 0 होगी। लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और जो साइन होता है ना, सिंबल जो होता है, जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो साइन है ये बताता है डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन की वजह से आता है, ये जो साइन है ड्यू टू डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की वजह से साइन आता है। अब देखो, वेल स्पीड पे डायरेक्शन है ही नहीं। अगर जिस पे डायरेक्शन नहीं है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना। यस है? और वेलोसिटी पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड की वजह से तो 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से वो क्या है? माइनस के 1 मीटर पर सेकंड। तो आपको अभी कोई पूछता है कि भाई ये बताओ कि स्पीड माइनस हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप क्या रीजन बताओगे उसमें? नो सर। स्पीड सर, आप बोलोगे कि सर स्पीड कभी माइनस के नहीं हो सकती, वो या तो कम से कम 0 हो सकती है, लेकिन माइनस कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो 0 हो सकती है, लेकिन माइनस के नहीं। अब क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो सर, आप उससे बोलोगे कि सर वो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, या फिर बोले हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो आपकी नेगेटिव होगी वेलोसिटी। तो ये डिपेंड करेगा, साइन डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी डायरेक्शन पे। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है? आप अभी एक्चुअली में आपकी वो सिलेबस में नहीं था, इसीलिए मैंने आपको वो नहीं बताया, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। अभी 1 मिनट, जस्ट एक स्लाइड ऐड करता हूँ, मैं उसका बताता हूँ। छोटी सी थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं अगर मैं ज्यादा डीप में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको तो मैं बताता हूँ। देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे आपको बोला कि मम्मी ने आपको बोला कि बाहर जाओ 1 किलो चीनी लेके आओ। क्या बोला? 1 किलो चीनी लेके आओ। क्या मम्मी ने ये बोला कि बाहर 1 किलो चीनी लेने जाओ, ऊपर लेके आना या नीचे लेके आना? नो सर। क्या ये बोला कि लेफ्ट वाली दुकान से लाना या राइट वाली दुकान से लाना या कहीं से भी लाओ? मम्मी ने क्या बोला कि आपको 1 किलो चीनी, मैं दुकानदार सबको सेम लेके चल रहा हूँ, ये नहीं मानना कि सर हमारा तो उधार एक दुकान पे चलता है, हम हमेशा उसी से लाते हैं। ऐसा नहीं, मान के चल रहे हैं कि मम्मी सारी दुकानों को लेवल लेके चल रही है, सेम लेके चल रही है, तो मम्मी कभी ये नहीं बोलेंगी कि बेटा ऐसा एक काम करना कि 1 किलो चीनी लाओ अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो मास हो गया वो क्या हो गया? मास होगा, क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखो, मैं एक बात और बताता हूं। मेरी आपसे डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है। मान लो आगरा से हिमाचल
आगरा से हिमाचल की डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर, हाँ 500 किलोमीटर, ये क्या है डिस्टेंस? क्या आपने ये पूछा कि सर आपने कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस बताई है? नो सर। नहीं सर। पूछा ना। तो हम इस जो डिस्टेंस भी होती है उसको भी क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी को। डिस्टेंस भी होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और आपको बताऊंगा, चलो अभी डेंसिटी वगैरह के बारे में आप पढ़े नहीं हो। और सिमिलरली आप देखो वेक्टर, वेक्टर को देख लो जरा, वेक्टर क्या होता है? अब मैं बोलूं आपसे कि आप एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, वो चालू नहीं हो रहा है। आपने गांव में देखा होगा कि, या फिर बोल सकते हैं कि कोई कार अगर नहीं चालू हो रही है तो उसको पीछे से धक्का मारते हैं कि नहीं? यस सर। तो सभी लोग जो धक्का मारते हैं वो क्या करते हैं? फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, यस सर। हैं? अच्छा एक बात बताओ, कार को अगर आगे धकेलना है तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? तो आगे को। आगे की तरफ। देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी इंपोर्टेंट है और आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी इंपोर्टेंट है। आप ऐसा हो अगर कि दो लोग पीछे से फोर्स लगा रहे हैं और दो लोग आगे से पीछे की तरफ लगा रहे हैं, क्या गाड़ी कभी मूव हो सकती है? नो सर। पता चला ड्राइवर बाहर निकल के थप्पड़ मार देगा आगे वालों से, भाई तुम आगे से क्यों मार रहे हो धक्का? धक्का तो हमें अगर गाड़ी को आगे मूव कराना है तो पीछे से मारो, आगे की तरफ फोर्स होना चाहिए, बस आगे की तरफ फोर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा फोर्स क्या हुआ? यानी कि हमें फोर्स के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। देखो फोर्स के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लो कोई बॉडी बिल्डर बंदा है, वो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, भाई गाड़ी के पीछे से 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक हल्का सा बंदा है, वो बंदा लगा रहा है 20 न्यूटन, और कोई बच्चा है अगर तो वो लगा रहा है 10 न्यूटन, और हमारा खली भी लगा दिया हमने, खली ने लगा दिया मतलब 10,000 न्यूटन का। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज की और जरूरत पड़ रही है, अगर हमें कार को मूव कराना है, किस क्या? डायरेक्शन कि मतलब अगर ये कोई कार है, अगर ये कोई थोड़ी गंदी सी बनी है कार, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर मुझे ये कार को इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो मुझे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, चाहे मैं आगे से लगाऊं या आगे एक और कार लगा के इसको रस्सी से बांध के आगे की तरफ फोर्स। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मुझे अगर फोर्स अगर लगाना, इस गाड़ी को मूव कराना है तो फोर्स किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़े उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ इसकी ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े उनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, वैसे आपके सिलेबस में था नहीं बट आपने पूछा था इसलिए बता दिया। क्लियर, आगे बढ़े। ओके ओके, अब एक अब हम देख पूछेंगे, एक एक करके बताओगे आप में से कोई भी ऐसे ही नहीं बोलेगा, मैं हैंड रेज करोगे आप, ओनली हैंड रेज करना आता होगा सबको। कैन स्पीड बी नेगेटिव? कौन बताना चाहेगा? काफी लोगों ने हाथ उठा दिए सर। ओके ओके, जब मैं नाम लूंगा वही बताएगा, बस एक एक चीज में पूछूंगा। रितिका, रितिका आप बताओ, स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो सर। नहीं, क्यों नहीं हो सकती रितिका? सर क्योंकि जो स्पीड है, क्योंकि हमें जो है डायरेक्शन नहीं है ना पता तब। आप ये बोल सकते हो। अच्छा किसी और से पूछो, फिर बाद में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये। ओके, नव्या यस सर। आप बताओगे? सर क्योंकि जो स्पीड होती है ना सर, उसकी मतलब उसमें मतलब सर क्या होती है स्पीड? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए। ओके यस। ठीक है। और रिंकू, रिंकू बंसल, सर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती सर, स्केलर क्वांटिटी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट बोल रहे हो आप सब लोग। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और ज्यादा कम से कम क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव?
वेलोसिटी के लिए हाथ उठाओ, कोई बताना चाहता है? ओके, नव्या। ये सर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्यों हो सकती है वेलोसिटी नेगेटिव? सर क्योंकि सर जो वेलोसिटी होती है सर वो स्केलर नहीं होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर नहीं होती वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, संजय। यस संजय सर। आप बताओ, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? ओके, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। डायरेक्शन वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। अगर मान लो कोई, हमने ये माना कि इसको पॉजिटिव एक्स माना, इसको पॉजिटिव वाई माना, इसको नेगेटिव एक्स माना और इसको नेगेटिव वाई माना, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी नेगेटिव होगी, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी पॉजिटिव। अब हम आते हैं, कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? डिस्टेंस, क्या कहते हैं डिस्टेंस के बारे में? सर हाँ प्रवीण आप बताओ। यस सर। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है। Okay, सर क्यों हो क्योंकि सकती है? स्केलर क्वांटिटी होती है सर, ये हाँ स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, और कोई बताना चाहता है? सर हाँ हाँ राकेश आप बताओ। तो सर नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव और अच्छा नेगेटिव नेगेटिव, क्यों क्यों नहीं हो सकती? नहीं होता। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, वॉइस नहीं आ रही, कोई और बताओ जरा। रिंकू बंसल आप बताओगे? सर डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है सर। फॉर एग्जांपल सर, जैसे हम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं सर, अगर सर बीच में सर हमने ब्रेक लगा दी और सर पीछे को सर ट्रैवल उस दोबारा से पीछे को करने लगे तो नेगेटिव हो सकता है। अच्छा ठीक है, दोबारा से अगर हम मान लो आगे की तरफ गए और फिर लौट के पीछे आ गए तो डिस्टेंस हमारी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है बेटा, आप चलो मैं अच्छा डिस्प्लेसमेंट का बताएगा कोई? दोनों को एक साथ बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट को भी बताओ जरा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्यों, कैसे हो सकता है बताओ? सर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है चलो। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक बार और बता देता हूँ कि आपका घर है यहाँ पे, स्कूल है यहाँ पे, आप में से किसी का नाम लेता हूँ, एक मिनट। एक तो लोगों के पापा का नाम ज्यादा है यहाँ पे, रिंकू और राकेश, रिंकू राकेश को लेते हैं। अच्छा एक मैंने देखा कि रिंकू क्या कर रहा था, रिंकू, अच्छा रिंकू आर हो जाएंगे दोनों। रिंकू क्या कर रहा है, यहाँ से घर जा रहा, स्कूल जाने के लिए यहाँ जा रहा, पहले पहले यहाँ जा रहा, तब जाके स्कूल जा। अब ये राकेश है, ये राकेश ने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कौन ज्यादा ट्रेवल किया है, रिंकू या राकेश? रिंकू। ये रिंकू है, रिंकू ने डिस्टेंस आपकी ज्यादा ट्रेवल की है और राकेश ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है, रिंकू का या राकेश का? देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन था। तो देखो फाइनल पोजीशन में दोनों अपने घर पे थे, एक ही घर में रह रहे थे दोनों, तो इनिशियल पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में दोनों स्कूल में थे, तो दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, डिस्टेंस अलग अलग है। अब देखते हैं नेगेटिव वाली बात, जैसे मान लो यहां से मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया,
ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। अब देखते हैं कि मैंने मान लो ये कोई रास्ता था, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी आप मान लो यहाँ पे हो, आप घूमने गए यहाँ पर, यहाँ तक गए, यहाँ से घूम के लौट के आ रहे हो, लौट के आने के बाद में आप फिर से यहीं पे आ गए। तो मुझे ये बताओ डिस्टेंस कितनी चली आप? मान लो ये 1 किलोमीटर था एक साइड से, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया आपने? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो बेटा देखो, जब आप पीछे भी लौट के आ रहे थे ना, तब भी डिस्टेंस आपकी कम नहीं हो रही थी। आप एक तरह से डिस्टेंस को मान लो कि आपकी बाइक में, जब आप बाइक पे चलते हो, आपके बाइक में मीटर लगा होता है। यस सर। जो मीटर लगता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली गई, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, पापा ने आपको 0 मीटर करके दिया, आप चले गए, आपने पापा ने बोला कि बेटा घर से स्कूल जाना है, 3 किलोमीटर है स्कूल, लेकिन रिंकू क्या किया, थोड़ा सा दोस्तों को लेते हुए गया, तो रिंकू कायदे में 6 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, 3 इधर से 3 उधर से, और रिंकू की गाड़ी चली गई 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चली गई। तो हमेशा जो गाड़ी का जो मीटर होता है ना, वो डिस्टेंस मेजर करता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप जहां से चले हो वहां पर लौट के, जैसे एक बच्चे ने बोला था, सर हम गाड़ी से जा रहे हैं, हम ब्रेक मार के अगर हम बैक गाड़ी में करें तो हमारी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है। बेटा वो आप जो बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ना कि डिस्टेंस के बारे में। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं मान लो यहां से शुरू किया, मेरी इनिशियल पोजीशन मान लो यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल पोजीशन मेरी मान लो यहाँ पे थी, ठीक है, मैं यहाँ तक गया, यहाँ से लौट के यहाँ पे मेरे एक दोस्त का घर था, यहाँ तक आ गया। अब देखोगे ना, तो पहले यहां तक गया, फिर यहां लौट गया, अब देखोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से और पीछे चला गया। फाइनल पोजीशन क्या है? यहां से मान लो ये पीछे आया 1 किलोमीटर, तो फाइन, और इधर गया था 1 किलोमीटर, तो हमारा जब यहाँ पे आ गया, रेफरेंस पॉइंट पे आ गया, वहां तक तो 0 हुआ, तो 1 किलोमीटर और पीछे चला गया इन द सेंस के डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव। डिस्टेंस आपकी 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हुआ आपको ये? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर हुआ सबको? यस आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन तीनों वेरिएबल स्पीड, सॉरी, इन तीनों चीजों को देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब देखो आपने क्या किया, एक और स्लाइड, 1 मिनट बोला, और स्लाइड ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकूं। देखो मान लो कि आपने क्या किया, क्या टॉपिक है, एवरेज स्पीड। देखो अभी आपने क्या किया, आप गए आगरा, मान लो हिमाचल है, आप हिमाचल हैं, आपने सोचा कि आगरा का मैं ताज देखने का, और आगरा से हिमाचल से आगरा बाया रोड ऐसे घूम घूम के आपका कितना है, मान लो आपका डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? देखो आपको और एग्जांपल दूं मैं, तो हमेशा एरोप्लेन जो होते हैं ना, एरोप्लेन हमेशा डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं, और हमारी कार, बाइक, जितनी भी चीजें चलती है वो किस में चलती है? डिस्टेंस में चलती है। देखो एरोप्लेन, अगर इस जगह पे एरोप्लेन होता, अगर मैं बाया कार नहीं जाता, बाया एरोप्लेन जाता, एरोप्लेन क्या करता, यहां से स्टार्ट करता, सीधा रास्ते में जाता, सीधा ऐसे फेस करके जाता, भाई ये रहा ताज, सीधा यहाँ पे जाता। तो क्या ये इस रोड से तो कम होगी ना डिस्टेंस, ये वाली दूरी, ये ग्रीन वाली जो है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, चलो अब हम मेन टॉपिक बात है स्पीड वाले पे, एवरेज स्पीड वाले पे। क्या आप जब हिमाचल से चले थे, मैंने बोला कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे, क्या हिमाचल से लेके आगरा तक आपकी स्पीड कंटिन्यू 50 की रही थी, कहीं बीच में कम नहीं हुई? आप बीच में हो सकता है आप किसी होटल पे खाना खाने के लिए रुके हो सकता है आप चाय पीने के लिए रुके हो सकता है कि आप वॉशरूम गए हो, होगा कि नहीं ऐसा? आपने मान लो ये डिस्टेंस 500 की ट्रेवल की ऐसे करके 5 बार में, एक पहली बार में जब आप घर से चले तो आप सीधा 200 किलोमीटर चले। 200 किलोमीटर में मान लो आपने लगा 2 घंटे, 2 आवर्स, तो कितनी स्पीड हो गई इनकी? यहां से कितनी स्पीड आएगी? 100 किलोमीटर पर आवर आएगी ना? अरे 200 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल करो तो 100 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद में आपके बीच में पड़ेगा सिटी, ये 50 किलोमीटर, इसमें भी आपने 2 आवर्स लगा दिए, तो यहां से स्पीड कितनी आई आपकी? 25 किलोमीटर पर आवर। अब ये कितना हो गया? 250 हो गया। अब आपने क्या किया? 150 किलोमीटर फिर पड़ा 150 किलोमीटर आपने कितने में ट्रेवल किया? मान लो आपने किया 20 अराउंड 5 आवर्स में। यहां से स्पीड कितनी आएगी आपकी? 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो यहाँ पे कितना बचा? अब 50 किलोमीटर बचा ना। इस 50 किलोमीटर में फिर आपने क्या किया? आपका लग गया टाइम 3 आवर। अब कितना आया? 3 नहीं 2.5 ले लेते, चलो सिंपल वो आ जाएंगे ना। कितना क्या स्पीड आई अब? 25 Yes, sir. 20 किलोमीटर पर 20 आएगी ना, 25 क्यों आएगी? 20। 25 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, क्या आप कभी भी एक स्पीड से चल रहे थे क्या? नो सर, नहीं चल रहे थे ना। तो ये टोटल डिस्टेंस जो आपने, अच्छा टोटल टाइम कितना लगा आपको? 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 4 और 5 9 घंटे 9 घंटे और 2.5 घंटा, कितना हो गया? 11.5 घंटे। 11.5 आवर्स आपको लगे और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टाइम आपको लगा 11.5 आवर्स और डिस्टेंस कितनी थी? 500। एवरेज स्पीड जो होगी, आपकी एवरेज जो स्पीड होगी क्या होगी? 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 11.5 आवर। कैसे निकाली हमने निकाली कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया और टोटल कितना टाइम लगा, इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये जो फर्स्ट वाले फॉर्मूला, क्लियर हुई आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस क्या है? x1 x2 x3 x4, ये ग्राफ है, बस डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, इसको भी समझा दूंगा मैं। पहले आप फील लो कि एवरेज स्पीड क्या है। क्लियर हुई आपको एवरेज स्पीड? यस सर। अब देखो वेरिएबल स्पीड, देखो यूनिफॉर्म स्पीड। सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है कि मान लो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, आपके बीच में कुत्ता बिल्ली घोड़ा भैंस गाय कुछ भी आया, आपने गाड़ी के ब्रेक लगाए नहीं, 50 की स्पीड से ही चल रहे, आप कम नहीं कर रहे हो। क्या ये रोड पर पॉसिबल है? रोड पॉसिबल नहीं है। यानी कि वो स्पीड जो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। यानी कि अगर मैं स्पीड को सेम रखूंगा, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखी, तो एवरी आवर हर एक घंटे में वो क्या, वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस फिर एक घंटा देखा मैंने, फिर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं उसको, वो स्पीड जो कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ये तो रही बुकिश लैंग्वेज, प्रैक्टिकली बताऊं मैं कि जो एरोप्लेन चलते हैं वो जनरली यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल करेगा। हाँ, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की तो वो यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल स्पीड होती है कि जो इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टाइम में।
डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिस्टेंस, वेरिएबल स्पीड। जैसे कि अभी देखो इस वाली में मैंने बताया था, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे पहले 2 घंटे मैंने 200 किलोमीटर चला हूं, देख रहे हो यहाँ पे पहले 2 घंटे में मैं 200 किलोमीटर चला हूं, लेकिन नेक्स्ट 2 घंटों में कितना चला हूं, 50 किलोमीटर। और अगले 5 घंटे में 150 किलोमीटर चला हूं, अगले 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर चला। क्या मेरी ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो स्पीड सेम नहीं रह रही है, पहले वाले में मेरी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे 50 किलोमीटर के लिए थी मेरी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, तीसरे 150 किलोमीटर के लिए थी मेरे 30 किलोमीटर पर आवर, और चौथे 50 किलोमीटर के लिए थी मेरी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या ये सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? देखो यहाँ पे भी 2 घंटे का टाइम ले रहा है, यहाँ पे भी 2 घंटे का टाइम ले रहा है। पहली बार में इसने 200 किलोमीटर चला, दूसरी बार में 50 किलोमीटर चला। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर है, एवरेज स्पीड क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर है, तीनों क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अगर ये तीनों क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो जरा। चलो पहले ये देखो, देखो ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ बताता है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। देखो पहले इनिशियली हम 0 डिस्टेंस थी हमारी, जैसे जैसे हम T1 टाइम पे पहुंचे तो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ तक पहुंचे। x1 क्या है, किलोमीटर में, यहाँ मान लो 20 किलोमीटर चल लिए। T2 टाइम पहुंचे, फिर यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर T3 टाइम पे फिर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर T4 टाइम पे फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल किए। ये आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, डोंट वरी, आप 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे ग्राफ्स को। आपको बस इतना जानना है इसमें कि डिस्टेंस, टाइम का, डिस्टेंस का कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है। अगर ये सेम स्पीड होती, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाऊंगा तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो ही नहीं रही ना। और ये किसके लिए है, वेरिएबल स्पीड के लिए। ये वाला डायग्राम किसके लिए है, वेरिएबल स्पीड के लिए। क्या आपको यहां से सारी चीज समझ में आई? यहां से सारी चीज समझ में आ गई, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, तीनों स्पीड समझ में आ गई? आगे बढ़े फिर। अब इस क्वेश्चन को बताओ मुझे, हैंड रेज करेंगे बस, हैंड रेज करोगे आप। हैंड रेज में वेट कर रहा हूँ, हैंड रेज का कौन करता है देखते हैं। इफ अ कार इज ट्रेवलिंग पलक आप बताओ। यस सर। आंसर बताओ। सर अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से पहले भी चल रही है और बाद में भी चलेगी तो सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म सर स्पीड बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, सर यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ओके। अगर सर वो कुछ टाइम बाद 50 किलोमीटर पर आवर चलेगी तो सर वो वेरिएबल स्पीड होगी। या फिर नॉन यूनिफॉर्म, ओके। प्रवीण? सर अगर एक कार मतलब 1 घंटे में इतना चल रही है तो वो नेक्स्ट आवर में भी इतना चलेगी और ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और अगर वो नेक्स्ट आवर में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो? सर तो फिर वो वेरिंग स्पीड होगी। हाँ बिल्कुल। देखो इसने बोला है कि अगर कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है पहले घंटे में और अगले घंटे भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब अगर पहले 40 किलोमीटर पर आवर में चल रही थी तो उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 40 किलोमीटर। क्या होगा कि नहीं? यस अगर ये दूसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी 1 आवर के लिए, तब भी 40 किलोमीटर ट्रेवल की होगी। तो क्या हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती, वैसे ठीक है ये सेम हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, इस अगर ये पहले तो ये चली, पहले तो 1 घंटा क्या किया, 40 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर के लिए चली, तो इसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अब क्या किया इसने, 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी।
अब ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अरे बोलो। सर 50 किलोमीटर। यानी कि अब ये स्पीड, ये देखो, ये आपकी डेफिनेशन थी यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड की। अब ये क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? यस सर। यस इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें, सॉल्व करो इसको फास्ट, फास्ट सॉल्व करो। अच्छा प्रवीण, आपका आंसर आ चुका है क्या? हैंड रेज किया है तो प्रवीण जस्ट वेट। सर आ गया। हाँ जस्ट थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी देर वेट करो प्रवीण। आपका नेम क्या है वैसे? सर सोनाली। सोनाली। बेटा आप एक काम करो, अपना अपने नेम से ईमेल आईडी बनाओ, उससे ज्वाइन किया करो, क्योंकि आपका नाम सोनाली है। मुझे आप रेस्पॉन्स अच्छा कर रहे हो, सारी चीज अच्छी कर रहे हो क्लास में, लेकिन आपका नाम स्क्रीन पर मुझे प्रवीण दिख रहा है, तो मुझे आपका नाम याद नहीं रहेगा। ये बच्चे रेस्पॉन्स अच्छा करते हैं, ये बच्चे क्लास में। हाँ आप अपनी ईमेल आईडी अपने नाम से बना लो और उसी को आप उसी आईडी से ज्वाइन किया करो। अपना जो आपको एक वो मिला होगा, 8 डिजिट का पासवर्ड मिला होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी होती होगी, वो सारी चीज सेम रहेंगी। बस ईमेल आईडी आप अपने नाम से ज्वाइन करोगे तो हमें आपका नाम, एक्चुअल नाम दिखेगा, जिससे कि हम आगे भी बता सकते हैं कि ये बच्चा अच्छा है हमारा, और जो भी चीजें हों इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा ही होगा कुछ। अगर हमें पता होगा कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। उन लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाई जाएंगी, उन लोगों को और भी बहुत सारी चीजें अच्छी से मिलेंगी। इसीलिए आप जो भी लोग हैं अपना नाम एक्चुअल नाम से ज्वाइन किया करो। एक्चुअल नेम से आईडी बना लो, ईमेल आईडी बना लो। ईमेल आईडी में क्या ही लगता है, एक मोबाइल नंबर चाहिए, 2 मिनट 5-7 मिनट चाहिए, बस बना लो, उसी से ज्वाइन किया लो, उसी को लॉग इन कर लो फोन में, उसी आईडी से ज्वाइन किया लो। और किसी का हुआ प्रवीण सोनाली के अलावा? एक्सक्यूज मी सर, मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है क्या? सर मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है। हाँ ये कर सकते हो, आप करोगे बिल्कुल। मिनट को सेकंड में कर लो या फिर आप मिनट को आवर्स में पुट कर दो, ये भी तो कर सकते हो आप। यस सर। प्रवीण क्या है आपका आंसर? वो सॉरी सोनाली, सोनाली। हाँ सोनाली बताओ। सर 80 है यार, ओके। और किसी का आंसर आया क्या? सर मेरा आ गया हाँ रिंकू बंसल। आपका नाम क्या है? सर 3। नहीं, नेम क्या है आपका? सर कुणाल। कुणाल। बेटा आप अपना आईडी बना लो, ईमेल आईडी बना लो, ठीक है? यस सर। चलो हम करते हैं अब इसको, क्वेश्चन को। देखो पहले हम जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा, कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है देखो। पहले हमें दिया हुआ है अ कार ट्रेवल 10 मिनट विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10, पहला हमें मान लो टाइम दिया है t1, कितना दिया है? 20 किलोमीटर पर आवर। और हमें पहले वाले में स्पीड कितनी दी हुई है? मान लो इसको v1 मान लो, v1 20 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी बार में क्या है? दूसरा टाइम है नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट में क्या है? t2 क्या दिया हुआ है? टाइम कितने हुआ? सर 6.66 मीटर पर सेकंड। ये गलत किया, इसको 10 मिनट है ना ये। अब t2 टाइम क्या है आपका? 10 मिनट है, ये भी 10 मिनट है, तो आपका v2 कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर। अब आप देखोगे दोनों बार में सेम टाइम है, लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग है। क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म है? पहले तो ये बता दो। अब मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है। एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था ना? यस सर। अब टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी? मान लो पहली बार में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की d1, दूसरी बार में ट्रेवल की d2, और पहली बार में टाइम था t1 और दूसरी बार में टाइम था t2।
अब हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या? कोई बताओ, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? सिंपल वाला सर 6.66 मीटर पर सेकेंड आंसर। नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है, आपका आंसर आ गया। हम थोड़ा सा प्रोसेस से देख रहे हैं तो इसको शॉर्टकट भी करेंगे। बताओ जरा, यस सर। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ कोई। सर स्पीड इनटू अरे टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। अपॉन टाइम होगा बेटा, अपॉन टाइम। अरे मीटर पर सेकंड होती है ना इसकी यूनिट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस चाहिए अगर मुझे, तो क्या करूंगा मैं? स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं? क्या मैं इस d1 डिस्टेंस को, क्या मैं इस d1 डिस्टेंस को ये लिख सकता हूं कि t1 इंटू v1 प्लस t2 v2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2? लिख सकता हूं कि नहीं इसको ऐसे? देखो d1 डिस्टेंस क्या है? d1 डिस्टेंस को क्या मैं पहली बार में जो टाइम लगा था t1, और पहली बार में कितनी स्पीड थी? v1, यही लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, पहली बार पहले उसको क्योंकि हमारे डिस्टेंस नहीं दी हुई है ना, डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दो, t1 v1 प्लस t2 v2 अपॉन t1 प्लस t2। अब देखो जरा वैल्यूज पुट करो। t1 की क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 60, आवर में पुट कर, आवर में कन्वर्ट कर लो इसको, 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू v1 क्या है आपका? 20। अरे 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? सॉरी 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हमने जब मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20 प्लस v2 क्या है आपका? 10 डिवाइडेड बाई 60 आवर इंटू स्पीड कितनी है? 40 डिवाइडेड बाई 10 बाई 60 प्लस 10 बाई 60। अब आप देखोगे यहां से कि देखो 60 एलसीएम यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, 60 यहां से भी, यहां से। क्या ये 60 पूरा पूरा कट जाएगा? कटेगा कि नहीं 60? सर नहीं कटेगा। कट जाएगा। देखो अभी मैं बताता हूँ। देखो ऊपर से एलसीएम लो जरा, ऊपर से एलसीएम, ऊपर से वो करोगे तो क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 60 होगा कि नहीं? यस सर। नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? 10 बाई 60 प्लस 10 बाई 60, क्या 20 बाई 60 हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब जब इसी को, इसको आगे आगे सॉल्व करोगे, इसको और आगे सॉल्व करोगे इसको, तो क्या आएगा? देखो यहां से 60 एलसीएम ले लूं ऊपर से, यहां से 60 जब एलसीएम ले लिया ऊपर, तो ऊपर क्या बचा? 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई 60, है कि नहीं? अब देखो इस 60 से ये वाला 60 कट जाएगा, इस 60 से ये वाला 60 कटेगा, तो ऊपर क्या बचा? देखो 200 प्लस 400 क्या हुआ? 600 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 2 टाइम, ये 0 से 0 गया, तो ये 260 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 60 डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर ये होगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज। अब इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे हम। कैसे? देखो सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, सेम टाइम की, जब भी कभी आपको सेम टाइम के लिए ट्रेवल हो, टाइम अगर सेम, दोनों फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम, एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड निकालेंगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पहले 10 मिनट में किस स्पीड से चला प्लस दूसरे 10 मिनट में किस स्पीड से चला डिवाइडेड बाई 2, आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। देखो जरा, v1 क्या है आपका? 20, v2 क्या है आपका? 40 डिवाइडेड बाई 2 करो जरा, कितना आ रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है कि नहीं? देखो इससे भी आंसर वही आया। इतना बड़ा क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तब भी आंसर 30 किलोमीटर पर आवर ही है। क्लियर है कि नहीं?
दोनों मेथड? यस सर। यस अब देखो ये शॉर्टकट मेथड है ऊपर वाला, लेकिन अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो पहले वाले से नहीं करना है, इस वाले मेथड से करना है। दोनों मेथड क्लियर है आपको? आगे बढ़े। यस सर। 3 किलोमीटर पर अब मिनट आते आ रहा है क्या हुआ? सर, मेरा 3 किलोमीटर पर मिनट आ रहा है। 3 किलोमीटर पर मिनट, तो आपने आवर को उसमें कन्वर्ट किया है? नो सर, सीधा किया है मैंने। सीधे आंसर सही नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आवर में था ना, आवर में था, मिनट में नहीं आएगा आंसर। यस सर यस। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या थी हमारी, वेलोसिटी क्या थी पहले ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस सर। यस सर। अब सेम टू सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोलेंगे जो आपकी सेम हो, यानी कि a body said to have uniform velocity if undergoes equal displacement in equal time of interval, equal displacement in equal interval of time। सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे स्पीड में भी तो सेम था कि सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड थी। सिमिलरली वेलोसिटी में क्या होगा? सेम, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अब देखो ये तो उसने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इंप्लाई द बॉडी, तो उसने यही बताया जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आता है वेरिएबल क्वांटिटी पे, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या थी? वेरिएबल वेलोसिटी क्या थी बेटा? सर जिसका इक्वल टाइम ना हो और इक्वल नहीं, टाइम इक्वल हो, टाइम इक्वल हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? अच्छा अब थोड़ा सा कहानी पे आते हैं, पीछे वाली पे, इस वाली पे। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कार में चल रहे थे तो आपके पापा ने आपको फोन किया, आपके पापा ने फोन किया तो आपके पापा ने अंदाजा लगा लिया था कि मान लो इससे जो भी स्पीड आएगी 500 डिवाइडेड बाई वो करना जरा 11.5। यस सर। आपकी नियर अबाउट 43.5 किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड, 43.5 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पापा ने पूछा आपको कॉल करके, आप जब यहाँ पे थे, मान लो आप यहाँ पे थे, आप जब यहाँ पे थे आपके पापा ने फोन करके पूछा बेटा गाड़ी की स्पीड क्या है, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? पापा के दिमाग में क्या था कि बच्चे मेरे 500 किलोमीटर 11.5 आवर की स्पीड में जा रहे हैं तो 43 किलोमीटर के लमसम 43.5 की स्पीड से गए होंगे। क्या आप इस वाले 2 घंटे में 43 की स्पीड पे थे? नो सर। नहीं थे ना, नहीं थे ना। क्यों? क्योंकि आप किस पे थे? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे यार। आप किस पे थे? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे जब यहाँ पे थे, तब यहाँ पे थे तब पहले वाले 2 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपके पापा आपको फोन करके पूछिए, उस टाइम पे आप उनको जो वेलोसिटी बताओगे, उस टाइम पे जो आप उनको वेलोसिटी बताओगे उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है? यस हो सर। सकती है, यस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 43.5 किलोमीटर पर आवर। आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा आपकी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं कि ज्यादा ही हो सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि देखो यहाँ पे कम भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो आपको यहाँ पे पूछी पापा ने फोन करके तो आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो वेलोसिटी जो आप किसी इंस्टेंट पे बता रहे हो,
किसी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल पे बता रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो होता है उसका जो ग्राफ होता है, वो आपको वेलोसिटी बताता है हमेशा। जो ग्राफ होता है इंस्टेंट, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व का जो ग्राफ का जो कर्व होता है वो बताता है आपको वेलोसिटी। मान लो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, इसको हम स्लोप बोलते हैं। आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे tan थीटा स्लोप। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? बताओ जरा tan थीटा क्या होगा? हाँ, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट बीसी है ना परपेंडिकुलर। बेस क्या है? AB। इसी को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप निकालें, इस वाले पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकाल लें ना, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप थोड़ा फील लेना है अगर, तो आप ये बोल सकते हो कि पापा ने अगर आपको फोन करके पूछा ना किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया आपने, कितना आपने टाइम लिया। मान लो कि कोई बंदा यहां से चला, यहां से पहुंच के डी तक पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 16, 9 और 20, लमसम 45 मीटर ये अहेड चला, इस डायरेक्शन में चला, और कितना टाइम लिया इसने? मान लो 3 सेकेंड लिया। 45 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड अलोंग AD। अब अगर ये बंदा यहां से चल के यहाँ पे डी पे आके, यहां से चला डी पे आया, लौट के आपका किस पे आ गया? C पे आ गया मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 16 + 9। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 16 + 9। डिस्टेंस होगा आपका 45 + 20, 60 आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना होगा? 45। डिस्टेंस चलो ऐड करके बता देता हूँ सबको। 16 + 9 + 20 + 20, इसके लिए ये डिस्टेंस इतना। तो एवरेज वेलोसिटी क्लियर हुई। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ और कितने टाइम में हुआ, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। ओके। अगर देखो वेलोसिटी अगर दो टाइम में हो, अगर मान लो सेम टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? v1 v + u डिवाइडेड बाई 2। v + u क्या है? v है आपकी एक वेलोसिटी, v है मान लो v1 ये है, v2 ये है। दोनों वेलोसिटी का अगर हम एवरेज निकाल दें तो आपकी वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। कब? जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन का ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने आपको बताया ही दिया था कि एक एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 0 हो सकती है। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हुई? अभी तक क्लियर हुई? वेलोसिटी के बारे में ये तो बता दिया था ना, स्पीड 0 हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ हो सकती है वेलोसिटी। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन, और टाइम हो गया आप लोगों का। ये क्वेश्चन करो जरा, फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा। ये क्वेश्चन कर दो जरा एक बार फास्ट। या फिर चलो होमवर्क में करके लाना है इसको, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास वेट कर रही हो भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाना, और ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, ये होमवर्क करके आना है आप सबको। यस सर। नेक्स्ट वीक मंडे को। हाँ, ये बेटा आपको मैसेज मिल जाएगा ना ग्रुप में आपको। सर मैसेज
टाइम टेबल जो भी होगा आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है? यस सर। ओके देन, ओके सर। ओके देन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा इस क्लास में? बाय सर। नो मजा आया? नो सर। मजा आया? यस सर। समझ में आया सब कुछ? यस यस सर। ओके ओके देन, फिर चलते हैं, अभी एंड करते क्लास को, क्योंकि मुझे अभी दूसरी क्लास भी लेनी है। बाय सर। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय एवरीवन, बाय सर। बाय।